मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम विश्व इतिहास के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो आज के सेशन को शुरू किया जाए। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखिए, पहला प्रश्न क्या है, उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपको प्रतिदिन जो सेशन कराया जाता है, इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड ही सारे प्रश्न कराए जाते हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न रहते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मेग्रा कार्टा, ठीक है, मेग्रा कार्टा यहाँ पे होगा। मेग्रा कार्टा किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है, ये वन लाइनर प्रश्न है। आपको बताना है कि जो मेग्ना कार्टा था वो किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था। या क्या 1066 में हुआ था, 1215 में हुआ था, 1492 में हुआ था, या फिर 1688 में हुआ था? चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 1215 में क्या हुआ था? मेग्ना कार्टा जो हस्ताक्षरित किया गया था, कब किया गया था? 1215 में। कब किया गया था? ये 1215 में किया गया था। ठीक है, डेट आप लोग याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। द गन पाउडर प्लॉट, ठीक है, प्लॉट है ना, किस देश में हुआ था? ठीक है, द गन पाउडर प्लॉट जो था वो किस देश में हुआ था? क्या फ्रांस में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, स्पेन में, या फिर जर्मनी में? चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो ये जो द गन पाउडर जो प्लॉट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट था? चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार प्रश्न में पूछा भी गया है एग्जाम में। क्या इटली का था वो, फ्रांस का था, जर्मनी के था, या फिर ऑस्ट्रिया का था? चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल, तो नेपोलियन जो बोनापार्ट था वो कहाँ का था? कहाँ का सम्राट था वो? फ्रांस का सम्राट था। कहाँ का सम्राट था? तो फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? चलिए देखिए, अटलांटिक चार्टर कब हस्ताक्षरित किया गया था? आपको बताना है कि जो अटलांटिक चार्टर हुआ उस समय कब उसको हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, क्या 1939 में किया गया था, 1941 में किया गया था, 1945 में, या फिर 1947 में? चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो बिल्कुल, जो अटलांटिक चार्टर पे जो साइन किया गया था, यानी कि उसको जो हस्ताक्षरित किया गया था, कब किया गया था? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 1941। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में से बाल कौन थे? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि लाल बाल पाल में से जो त्रिमूर्ति थे, इन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में देके कि इनमें से किन्हें त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना होगा कि लाल बाल पाल को क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि बाल जो बोला जाता था किसे बोला जाता था, या फिर बाल कौन थे इसमें? क्या बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, या फिर महात्मा गांधी थे? चलिए, आप लोग इसका बताएंगे आंसर। देखिए, तो बाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। लाल से कौन हो जाते हैं? लाला लाजपत राय हो जाते हैं आपके। बाल से कौन हो जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। और पाल से जो आपके होते हैं, कौन होते हैं? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, समझ में आ गया? त्रिमूर्ति इन्हीं लोग को बोला जाता है, लाल बाल पाल को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। रूसी साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, या फिर रूसी क्रांति कब हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए, बताएंगे आप लोग। क्या 1917 में हुआ था, 1921 में हुआ था, 1939 में हुआ था, या फिर 1945 में? बिल्कुल, तो रूसी साम्राज्य का जो पतन हुआ था या फिर रूसी क्रांति कब हुआ था? तो बिल्कुल सही है, 1917 में, 1917 ईस्वी में रूसी साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? किस देश ने सबसे पहले मानव को अंतरिक्ष में भेजा? चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए, आप लोग बताएंगे कि किस देश। ठीक है, आपको क्या बताना है इसमें से? चलिए, आप लोग बताएंगे इसमें से। चलिए, बताएंगे, फटाक से बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा।
तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, किस देश ने सबसे पहले मानव को अंतरिक्ष में भेजा था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे और बताएंगे कि सबसे पहले किसने भेजा था। बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रूस आप लोग का बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा हमला कब किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जो पर्ल हार्बर पर जो जापान द्वारा जो हमला किया गया था वो कब किया गया था। क्या 1917 में किया गया था, 1939 में किया गया था, 1941 में किया गया था, या फिर 1945 में किया गया था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल सही है कि जो पर्ल हार्बर पे जो जापान द्वारा जो हमला किया गया था कब किया गया था। बिल्कुल सही है 1941 में, 1941 में ही कब किया गया था ये, 1941 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने शुरू किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत एग्जामों में पूछा गया ये प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो निर्माण किया किसने किया या फिर किसने शुरू किया। क्या आपको बताना है, क्या मिंग राजवंश ने किया, किन शिहू आंग ने किया, हान राजवंश ने किया, या फिर तांग राजवंश ने किया। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो निर्माण किसने किया था, बिल्कुल सही है कि किन शिहू आंग ने किया था। किसने किया था, किन शिहू आंग जी के द्वारा ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग सभी याद करेंगे, रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, जापान में सम्राट के अधिकारों को समाप्त करने वाला संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। जापान में जो सम्राट के जो अधिकारों को उनको समाप्त करने वाला जो संविधान था वो किस वर्ष लागू हुआ था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए आप लोग इसको सही आंसर बताएंगे। क्या 1947 में हुआ था, 1945 में हुआ था, 1939 में, या फिर 1950 में। कहाँ पे पूछ रहा है, जापान में, है ना। क्या पूछ रहा है, जापान में सम्राटों को अधिकार को समाप्त करने वाला संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। चलिए तो किस वर्ष लागू हुआ था, तो आपको पता होगा कि 1947 में ही जापान में सम्राटों के अधिकारों को समाप्त करने वाला एक संविधान लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 11, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप लोग बताएंगे कि जो प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था वो किस वर्ष में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्या यहाँ पे 1776 होगा। ठीक है, 1776 ईसा पूर्व हुआ था, या फिर 1896 में, 1900 में, या फिर 1920 में। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो कब हुआ था प्रथम ओलंपिक खेल, किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1896 में, 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल इसी वर्ष आयोजित किया गया था, यानी कि 1896 में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। क्या है, जापान का औद्योगिक क्रांति किस काल में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जापान में जो औद्योगिक क्रांति था वो बताना है आपको कि किस काल में शुरू हुआ था। क्या वो मुरोमाची काल में शुरू हुआ था, मेजी काल में शुरू हुआ था, एडो काल में शुरू हुआ था, या फिर ताइसे काल में शुरू हुआ था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, बताएंगे कि कब इसका काल में, कौन से काल में शुरू हुआ था जापान में औद्योगिक क्रांति। तो बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि मेजी काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 क्या है, नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। चलिए आप लोग बताएंगे कि नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था। क्या वाटरलू का युद्ध था, ऑस्ट्रेलिज का युद्ध था, ट्राफगलर का युद्ध था, या फिर लिपजिंग का युद्ध था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए जो नेपोलियन का जो अंतिम युद्ध था ना वो कौन था, वाटरलू का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था, तो आपको पता होगा कब हुआ था, 1815 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि क्या है, आधुनिक तुर्की के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है आधुनिक जो तुर्की के संस्थापक थे वो कौन थे। क्या मुस्तफा केमल अतातुर्क थे, है ना, एवन वेर पाशा थे, मेहमेटी द्वितीय थे, या फिर अब्दुल हमीद द्वितीय थे। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोग का सही आंसर आ रहा है, मुस्तफा केमल अतातुर्क। क्या होगा, मुस्तफा केमल अतातुर्क, है ना। अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। आवाज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा। चलिए, चीनी दीवार, ठीक है, चीनी दीवार का निर्माण क्यों किया गया था। चलिए आप लोग ये ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि चीनी दीवार का निर्माण
क्यों किया गया था, है ना। चलिए, क्या व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया था, विदेशी आक्रमणों से बचाव के लिए किया गया था, धार्मिक समारोह के लिए किया गया था, या फिर शासकों के बीच की सीमा तय करने के लिए किया गया था। चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए, चीनी दीवारों का जो निर्माण क्यों किया गया था, क्योंकि विदेशी आक्रमणों से बचाव के लिए क्या हुआ था कि बाहरी आक्रमणों के से बचाव के लिए ही चीनी दीवारों का निर्माण किया गया था। तो ये था मेरे दोस्तों आज के 15 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न विश्व इतिहास के, ठीक है, जो कि अभी तक के एग्जाम में पूछे गए थे ये, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये सेशन, आज का सेशन अच्छा लगा हो मेरे प्यारे साथियों, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ठीक है। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार का NCERT और SCERT बेस्ड आपको क्लास मिलता रहे। तो चलिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।